नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइट हाउस एजुकेशन हब में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपके सामने कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, वो पहली बार में देखिएगा। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पहली बार में पेपर पास करने का जो तरीका है, वो क्या हो सकता है। एसएससी जीडी 2022 का पेपर पहली बार में पास करने का जो तरीका है, वो क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड मैं आपके साथ में आज की पूरे सेशन में बात करने वाला हूं। तो जो भी विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए आज का सेशन बहुत जरूरी है। देखिएगा, आपके पास कुल मिला के एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है टोटल, वो आपकी है 45,243। आपके पास 45,243 पदों पे अब की बार आपका मुकाबला होना है। आपको 45,243 के अंदर केवल अपना एक पद चाहिए। वो अपना एक पद कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, पहले ही अटेम्प्ट में अपना पेपर कैसे पास कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, अब हम बात करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले आपको पेपर पास करना है, तो सबसे पहला कदम ये होता है कि आपको पेपर का पूरा पैटर्न पता होना चाहिए। आपको पेपर का पूरा पैटर्न पता होना चाहिए। पेपर में क्या आने वाला है, किस आधार पे आएगा, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, कितने समय का पेपर होगा, कितने पर्सन होंगे, वो सारी चीजें आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा। उसके बाद में आपको किस अटेम्प्ट में किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट देना और कैसे कितने क्वेश्चनों में कितना वक्त आपको लगना चाहिए, वो सारी बातें आज आपको बताऊंगा। वो बातें आप अगर आगे के 15 दिन लगातार अपने मॉक टेस्ट के अंदर उसको काम में लेते हैं, तो आप सफलता अर्जित अवश्य करें। पहले अटेम्प्ट में आपका एसएससी जीडी का पेपर पास होगा बच्चों। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, उम्मीदवार हिंदी या अंग्रेजी में किसी एक अनुभाग को अपनी योग्यता अनुसार हल कर सकता है। देखिएगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक के आधार पे आपको पेपर पूरा सोल्व करना होगा। या तो आप हिंदी मीडियम से कीजिए या इंग्लिश मीडियम से कीजिएगा। अगला जो पॉइंट है आपका, ये आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में 0.50 का नकारात्मक अंकन है। यानी कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी होने वाली है, 0.50। और आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है, उसी की नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आपने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया है, यदि आपने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया है, तो उसकी आपकी नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं होती है। अगर आप गलती करोगे तो ही आपका नेगेटिव मार्किंग 0.50 काटा जाएगा। अगला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी ऑनलाइन होगी। आपकी एसएससी जीडी का जो पेपर है वो ऑनलाइन होता है दोस्तों। आप ऑफलाइन टेस्ट देते रहते हैं, ऑफलाइन टेस्ट देते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि कंप्यूटर पे बैठ के जो पेपर देना है वो किस आधार पे देना है, कैसे क्वेश्चन को आगे स्किप करना है, कैसे अगले क्वेश्चनों पे हमें पहुंचना है। वहां पे जाके आप इन चीजों को सीखते हैं, तो उसमें आपका टाइम खराब होता है। आपको पेपर में इतना वक्त नहीं होता कि आप वहां पे जाके पहली बार पेपर कंप्यूटर पे पेपर दे रहे हो और आप पेपर पास कर दो, नहीं। इसलिए आपको आवश्यकता है कि आप मॉक टेस्ट लगाइएगा ज्यादा से ज्यादा। अगला देखिएगा पॉइंट क्या है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो कितने नंबरों का होगा बच्चों, यहाँ पे 2 का होने वाला है दोस्तों। कितने नंबरों का, 2 का। आपके कुल मिलाकर 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 80। तो कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं वो 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको बता दूं वो बिल्कुल मूर्खता है आपकी। आपकी बिल्कुल मूर्खता है। आप जो अपडेटेड जो आपके मॉक टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा। मैं भी इस चैनल पे आपको मॉक टेस्ट करवाता हूँ, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिएगा, मैं इंग्लिश के नहीं करा रहा, मैं यहाँ पे हिंदी के करा रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज में से। उसके अलावा मैं रीजनिंग, मैथ और जीके के आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप करा रहा हूँ। उनमें से पेपर आने की पूरी पूरी संभावना है। इसके बाद में अगला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि 80 प्रश्नों के लिए आपको 1 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा। यानी कि आपको एक घंटे में कितने प्रश्न करने हैं दोस्तों, 80 प्रश्न करने हैं। आपका पेपर ऑनलाइन होगा, 1 घंटे में 80 प्रश्न करने हैं, नेगेटिव मार्किंग 0.50 होगी। अगला बात करते हैं, परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। बस जो लास्ट पेपर है वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक में आप दे सकते हैं। इस चरण में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा, जो फिजिकल टेस्ट होगा।
तो एसएससी जीडी के जो मेरे साथी पेपर पास करने वाले हैं उन्हें आगे फिजिकल के लिए चुना जाएगा। अब बात करते हैं आगे। अब इसको मैं संक्षिप्त में आपको पूरा समझाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि पेपर को आपको कैसे तोड़ना है, कैसे पेपर पास करना है, कैसे ही पहले ही अटेम्प्ट में आपको फिजिकल टेस्ट तक पहुंच जाना है। वो सारी बातें जानना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा, तभी आप इन सारी चीज़ों से के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊंगा। देखिएगा, अब मैं आपको यहाँ पे एक टेबल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि टोटल आपके यहाँ पे सब्जेक्ट होने वाले हैं कितने, 4। सबसे पहले बात करते हैं हम रीजनिंग की, सामान्य बुद्धि क्षमता रीजनिंग, जिसके आपके पर्सन आएंगे कितने दोस्तों, 20 आएंगे। आपको बता दिया मैंने प्रत्येक पर्सन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो 2 नंबर के आधार पे टोटल अंक कितने बन गए, 40, यानी कि रीजनिंग कितने नंबरों की आएगी आपकी, 40 की आएगी। जर्नल नॉलेज सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस वाला पोर्शन आएगा आपका कितना, 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन सॉरी, और कितने नंबर के हो जाएंगे, 40 नंबर के हो जाएंगे। इसी आधार पे प्रारंभिक गणित, जो आपकी जो गणित है उसके भी कितने पर्सन आएंगे बच्चों, 20 आने वाले हैं, और कितने नंबरों की हो जाएगी, 40 की हो जाएगी, प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का। हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से एक आपको करना है, 20 पर्सन आपके होंगे, और कितने नंबरों के हो जाएंगे, 40 नंबरों के, यानी कि इस प्रकार से कुल मिला के आपके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। कुल मिला के 80% होंगे कितने नंबरों के, 160 के। आपका पेपर होगा 160 नंबरों का। अब ये तो बात रही टोटल पर्सन और टोटल अंकों की। टोटल आपको जो टाइम मिलने वाला है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा मिलने वाला है, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा आपको यहाँ पे वक्त मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी जो आपको मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस इस प्रकार से करें कि आपको देखो यहाँ पे सेक्शनल आपको टाइम नहीं दिया गया कि कौन से सेक्शन में आपको कितना वक्त मिलेगा। ये आपके डिपेंड है कि आप पूरा 1 घंटा चाहे रीजनिंग को दो, चाहे जीके के दो, चाहे हिंदी को दो, चाहे गणित को दो, बट आपको 60 मिनट ही मिलने वाली है। बट अब देखिएगा, स्ट्रेटेजी आपकी जो होनी चाहिए वो किस प्रकार से होनी चाहिए, आपको बताता हूँ। अगर आप पहले अटेम्प्ट में अपना पेपर पास करना चाहते हैं तो आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, देखिए रीजनिंग के क्वेश्चनों के लिए आपके पास होनी चाहिए करीबन और करीबन यहाँ पे 20 मिनट। 20 मिनट का वक्त आपको देना पड़ेगा दोस्तों, किसके लिए, रीजनिंग के लिए। 20 मिनट का वक्त अगर आप रीजनिंग को देते हैं तो आप 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बल्कि प्रैक्टिस आपको 15 से 18 मिनटों की करनी है, और एग्जाम में टाइम देना है आपको 20 मिनट का। जीके के लिए आप टाइम दोगे कितने मिनट का, 10 मिनट का। जीके के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा कितने मिनट का, 10 मिनट का। बात करते हैं मैथ के लिए, तो मैथ के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे वक्त देना होगा आपको 20 से 22 मिनट का। देखिएगा, 20 से लेकर 22 मिनट का वक्त आपको मैथ का देना होगा। 20 से 22 मिनट में आपको मैथ के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं वहां पे, और बाकी बची 8 से 10 मिनट के अंदर आपको हिंदी को सल्टाना है। मेरी मानिएगा, पेपर आप हिंदी में कीजिएगा, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। हिंदी के जितने मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ उन क्वेश्चनों पे ध्यान से उनको क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। एक बार रट्टा मार के चले जाना पेपर में, उसमें से आपको 70% क्वेश्चन रिपीटेड सेम देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको सेक्शन वाइज आपको टाइम बांट के पूरा सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप इसी आधार पे करोगे तो ही आपका 60 मिनट में पेपर हो पाएगा। यदि आपने 20 मिनट से ज्यादा वक्त दे दिया रीजनिंग को तो मान के चलना कि लास्ट में जाके हिंदी इंग्लिश के लिए आपके पास वक्त ही नहीं बचने वाला होगा। बस यही बात खाता है एक एसएससी जीडी का एवरेज स्टूडेंट। तो एवरेज स्टूडेंट हमेशा यही बात खाता है, फिर कहता है सर मेरा तो पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ। बस यही दिक्कत है। अगर आप पहले अटेम्प्ट में पेपर पास करना चाहते हैं तो आपको इसी आधार पे वहां पे वक्त देना होगा, तभी जाके आप अपने पेपर को कहीं बहुत अच्छे तरीके से वहां पे अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेक्शन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। प्रत्येक एसएससी जीडी का विद्यार्थी अपने हर एक दोस्त तक वीडियो को शेयर करेगा, लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इसी कामना के साथ में आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।